ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन मौसमी सरकार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ गायत्री। मैं माँ गायत्री का अनुष्ठान करने की इच्छा रखती हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। बहन जी, आप गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान करना चाहती हैं, इसके लिए आपको दशांश हवन भी करना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ से आपको मार्गदर्शन दूंगा, उससे काम नहीं चलेगा। आप नज़दीकी गायत्री शक्ति पीठ पर जाइए और वहाँ पर संपर्क कीजिए ताकि अनुष्ठान के हिसाब से आप हवन भी कर सकें। हाँ, आप जितनी अपनी क्षमता हो जप करने की, उस अनुरूप जप का नियम निश्चित करके आगे बढ़ सकती हैं, किंतु विशेष रूप से इस संबंध में आपको गायत्री शक्ति पीठ पर संपर्क करके ही अपनी स्थिति को स्पष्ट करना है और इस दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ से दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार आप अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर सकती। आगे बहन ऋतु राजपूत जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, जब हम गायत्री जप और ध्यान करते हैं तो हमारे गर्दन में पीछे से ठंडी लहर आती है और कुछ घूमता हुआ महसूस होता है। हम तो सिर्फ आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं। बहन, आपने लिखा है कि जब आप गायत्री जप और ध्यान करती हैं तो आपकी गर्दन में पीछे से ठंडी लहर आती है। आगे आपने लिखा है और कुछ घूमता हुआ महसूस होता है। आप आज्ञा चक्र पर ही जप के साथ ध्यान कर रही हैं। स्पष्ट रूप से आपने जो लिखा है उससे पता चल रहा है कि आपकी प्राण ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग से गति कर रही है, प्राण ऊर्जा सक्रिय हो गई है। इसलिए जो भी आपको एहसास हो रहा है वह प्राण ऊर्जा के उधर्व होने की वजह से हो रहा है। आप मेरा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें अवश्य देख लीजिए और उस विधि का अनुसरण करते हुए ध्यान के मार्ग पर, मंत्र जप के मार्ग पर आगे बढ़िए। साथ में भ्रामरी प्राणायाम का भी आपको अवश्य अभ्यास करना है। बस इतना कीजिए, आप सहजता से आगे बढ़ पाएंगी। आगे बहन रत्ना सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम, चरण छू करके खूब खूब आशीर्वाद, दोनों हाथ उठा करके। इस टाइम में बॉडी वाइब्रेशन अब क्यों नहीं होता? क्या अब हम गलत जा रहे हैं? पहले पूरा सर एवं बॉडी तेज हिलता था। गुरुदेव। बहन जी, आपने लिखा है, इस टाइम में बॉडी वाइब्रेशन अब क्यों नहीं होता? बॉडी वाइब्रेशन क्यों नहीं होता? क्या अब हम गलत जा रहे हैं? पहले पूरा सर एवं बॉडी तेज हिलता था। आपकी इस स्थिति को समझने के लिए आप इस उदाहरण से समझिए। आप मुंबई से दिल्ली की यात्रा 20 वर्ष पूर्व करती थी। आपने मुंबई से दिल्ली की यात्रा 20 वर्ष पूर्व की थी सड़क मार्ग से। अब जब आपने सड़क मार्ग से यात्रा की थी तो सड़क पर कई गड्ढे भी मिले होंगे और खराब सड़क तो कहीं अच्छी सड़क भी मिली होगी। उस स्थिति में आपको
आगे बढ़ते हुए कई स्थानों पर झटके लगे होंगे और विभिन्न प्रकार के अनुभव आए होंगे। फिर आपने वही यात्रा ट्रेन से की तो ट्रेन में आपको कम झटके लगे होंगे और आप दिल्ली तक पहुंचने में किसी विशेष समस्या का आपको सामना तो नहीं करना पड़ा होगा, किंतु हाँ, फिर भी आपको कुछ झटके ट्रेन में भी लगे होंगे। अब वर्तमान में आपने यह यात्रा प्लेन से की। आप मुंबई से प्लेन में सवार हुई और बिना किसी झटके के सहजता से आप दिल्ली पहुंच गई। बस यही आपके साथ हो रहा है। साधना मार्ग पर जब आप आगे बढ़ रही थी तो पहले सुषुम्ना मार्ग अवरुद्ध था, बाधित था, इस वजह से झटके लगते थे। जैसे जैसे सुषुम्ना मार्ग खुलता गया, आपकी प्राण ऊर्जा सहजता से मूलाधार से सहस्रार की ओर उठने लगी और वर्तमान स्थिति में आपकी प्राण ऊर्जा पूर्ण रूपेण सहजता से सहस्रार चक्र तक प्रवाहित हो रही है। अब जब सुषुम्ना मार्ग अच्छी तरह से खुल गया है तो आप एरोप्लेन से यात्रा कर रही है। तुरंत आपकी प्राण ऊर्जा मूलाधार से उठ करके सहस्रार चक्र में बिना किसी बाधा के पहुंच जाती है, तो झटके कहाँ से लगेंगे। अब तो आपको इस स्थिति का आनंद लेना है। गहरे से गहरे ध्यान में उतर करके आपको आज्ञा चक्र पर ध्यान करना है, ललना चक्र पर ध्यान करना है, सहस्रार एवं ब्रह्मरंध्र पर ध्यान करना है और गहरा ध्यान करना है, अधिक अवधि तक ध्यान करना है। बस आपने मार्ग की बाधाएं पूर्ण कर ली है। इस वजह से अब आपको झटके नहीं लगते, क्योंकि आप अब मुंबई से दिल्ली की यात्रा नहीं कर रही हैं। आप दिल्ली पहुंच चुकी हैं और दिल्ली में ही आपने निवास स्थान भी बना लिया है। स्थिर हो गई है आपकी ऊर्जा वहाँ पर, इस वजह से झटके नहीं आ रहे हैं। आगे भाई अमन राज जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जब मैं ध्यान में ज़्यादा गहराइयों में जाता हूँ तो खुद ही मस्तक खिंच जाता है और अपने आप चेहरे पर मुस्कान उभर आती है और ध्यान जैसे जैसे गहरा होता जाता है मुस्कान भी बढ़ता जाता है। क्या यह अमृत के कारण होता है या फिर अन्य और कोई कारण है अपने आप चेहरे पर मुस्कान होने का? भाई अमन राज, आप ध्यान करते हैं, गहरे ध्यान में चले जाते हैं। मैंने तो यह अनुभव किया है कि गहरे ध्यान में जाने पर अमृत का स्राव जो होता है उससे आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है। रोम रोम रोमांचित होने लगता है, असीम आनंद घटित होने लगता है। किंतु आप कह रहे हैं कि चेहरे पर मुस्कान आने लगती है, तो जब आपकी आंखें बंद हैं तो आपको मुस्कान कैसे दिखाई देती है? क्या किसी को सामने बिठा कर रखते हो? आप मुस्कुराते हो? क्या पता है आपको कि आप मुस्कुराते हो? कैसे पता है? इसलिए आपको यह मुस्कुराहट आ रही है तो मुझे पता नहीं है किस वजह से आ रही है। यह तो आप ही समझ सकते हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं या फिर मुस्कुराहट ला रहे हैं। मुझे तो कभी मुस्कुराहट आई नहीं, मुझे तो आनंद घटित होता है। बस इसलिए मुझे आनंद का ही ज्ञान है, मुस्कुराहट का कोई ज्ञान नहीं है। आगे ललित मोहन वशिष्ठ जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मूलाधार में कंपन और रीढ़ के निचले भाग में कुछ फुदकना कितने दिनों तक रहता है? मूलाधार चक्र में कुछ फुदकना कितने दिनों तक रहता है? यह तो आपकी साधना पर निर्भर करता है कि आप
कितनी गहनता से, कितनी तीव्रता से साधना मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप बिल्कुल सामान्य स्तर पर साधना कर रहे हैं तो यह फुदकना, यह कंपन लंबे समय तक चलेंगे, क्योंकि ऊर्जा मूलाधार चक्र पर ही बनी रहेगी। और यदि आप तीव्र साधना कर रहे हैं और प्राणायाम एवं ध्यान का गहनता से अभ्यास कर रहे हैं मंत्र जप के साथ, तो यह ऊर्जा तीव्र गति से ऊपर उठेगी, किंतु हाँ, निश्चित समय बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता। आगे आपने लिखा है, अब मेरे सीधे कान में पूजा की घंटी जैसी और ढोल की थाप जैसी ध्वनि सुनाई देती है और पूरे शरीर में हर जगह कंपन होता है। अगर आपको कान में पूजा की घंटी जैसी और ढोल की थाप जैसी ध्वनि सुनाई देती है तो स्पष्ट है नाद जागृत हो गया है, और साथ में पूरे शरीर में कंपन हो रहे हैं, तो आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पूर्णतया सक्रिय हो गई है। और इस स्थिति में संपूर्ण चक्रों में झटके लगना ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, साधना मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस विधि का अनुसरण करते हुए और साथ में ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करते हुए बस सहजता से आप आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।